बुलेटिन में खुश आमदेद। खबर आपको दें, दहशतगर्द और सहूलतकार नहीं बचेंगे। दहशतगर्दी या तशद्दुद किसी भी जवाब के तहत कबूल नहीं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दौरा कोयटा पर रियासत के रेड पर हमला करने वालों को पैगाम। कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और ऑपरेशनल अमूर पर और फितना हिंदुस्तान के हमले नाकाम बनाने से मुतालिक ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने अफसरान और जवानों की पेशावराना महारत और कुर्बानियों को सराहा। बलूचिस्तान पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकते। कोई भी दहशतगर्द और उसका सहूलतकार नहीं बचेगा। दहशतगर्दों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा दौरे पर 2 टोक ऐलान। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। उन्हें बलूचिस्तान में जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर जामे ब्रीफिंग दी गई। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म आलमी सतह पर नामजद दहशतगर्द तंजीम फितना हिंदुस्तान की ताज़ा कार्रवाइयों, नेटवर्क्स, सहूलतकारों और पसे पर्दा अवामिल पर रोशनी डाली गई। फील्ड मार्शल को बताया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी, जारहाना और फैसला कुन रद्द अमल देकर दहशत गर्दों का एजेंडा नाकाम बनाया। फील्ड मार्शल ने पाक फौज, फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की पेशा वराना महारत, जुर्रत और कुर्बानियों को सराहा। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमन की बहाली में कलीदी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल ने वजीर आला बलूचिस्तान के हमरा CMH कोयटा का दौरा किया और जख्मी अहलकारों के बुलंद हौसले और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। इससे पहले बलूचिस्तान आमद पर कोर कमांडर कोयटा ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इस्तकबाल किया। और खबर आपको दें, अमेरिका ईरान जौहरी मुज़ाकरात कल ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में होंगे। व्हाइट हाउस एहलकार ने मस्कत में मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। इससे कबल ये मुज़ाकरात तुर्क दारुल हुकूमत अंकारा में होने थे। ईरान की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात मस्कत मुंतकिल किए गए। ईरान का मुज़ाकरात के इंतजामात करने पर ओमान से इज़हार तशक्कुर। ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल को जौहरी मुज़ाकरात से बाहर रखने का मुतालबे पर अमरीकी सदर का इज़हार नापसंदीदगी। ईरानी सुप्रीम लीडर को फिक्रमंद होना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तंबीह की गई है। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात कल ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में होंगे। व्हाइट हाउस एहलकार ने मस्कत में मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। इससे कबल ये मुज़ाकरात तुर्क दारुल हुकूमत अंकारा में होने थे। ईरान की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात मस्कत मुंतकिल किए गए। ईरान का मुज़ाकरात के इंतजामात करने पर ओमान से इज़हार तशक्कुर। ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल को जौहरी मुज़ाकरात से बाहर रखने के मुतालबे पर अमरीकी सदर का इज़हार नापसंदीदगी। ईरानी सुप्रीम लीडर को फिक्रमंद होना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप की तंबीह। वेलकम बैक। ICC के मिन्नतें तरले भी काम ना आए। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना इजलास से खिताब में भी 15 फरवरी को भारत से ना खेलने का 2 टोक ऐलान कर दिया। कहा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, खेल में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश के साथ खड़े होने और भारत से ना खेलने का फैसला सोच समझ कर किया है। वर्ल्ड कप हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ मैच है वो नहीं खेलेंगे। ये खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए और ये बहुत मुनासिब फैसला है। वेलकम बैक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। इस दिन अहले पाकिस्तान मजलूम कश्मीरियों से यकजहती का इजहार करते हैं और मुख्तलिफ फोरम पर मसला कश्मीर को उजागर किया जाता है। इस दिन को मनाने के मजीद क्या मकासद हैं, बता रहे हैं सरदार रजा खान अपनी इस रिपोर्ट में। यौम यकजहती कश्मीर अहले पाकिस्तान और मजलूम कश्मीरियों के दरमियान एक मजबूत रिश्ते की अलामत है। यकजहती के इस दिन को मनाकर कश्मीरियों को यह यकीन दिलाया जाता है कि कश्मीरी आज़ादी की इस तहरीक में तन्हा नहीं है। आज हम बतौर कश्मीरी पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के इदारों, मुसल्लह अफवाज, पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानियों के शुक्रगुजार हैं कि हर साल 5 फरवरी को वो हमारे साथ यकजहती का इजहार करते हैं और ये मौजूदा कश्मीर में एक हौसले के बाइस बनता है। 5 फरवरी के अजीम दिन को मनाने का एक मकसद ये भी है कि उन शहदा को खराज तहसीन पेश करना है जिन्होंने अपनी जाने मादरे वतन की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दी।
इस दिन अहले पाकिस्तान की जानिब से रैलियों और दीगर तकरीबात के साथ साथ पाकिस्तान और कश्मीर को मिलाने वाले सभी रास्तों पर हाथों की जंजीर बनाकर यकजहती का इजहार किया जाता है। जो कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान इस वक्त लोगों के जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनको इन्फ्रिंज कर रहा है, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है, उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान हर महाज के ऊपर अहले कश्मीर के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। यौम यकजहती कश्मीर मनाने का एक मकसद ये भी है कि आलमी बरादरी मसला कश्मीर पर अपना जानदार किरदार अदा करे। कैमरामैन फिदा हुसैन के साथ सरदार रजा खान, ARY न्यूज़, आज़ाद कश्मीर। यौम यकजहती कश्मीर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर जाएंगे। वज़ीर आज़म का कहना है यौम कश्मीर पर पेशावर से लेकर कराची तक इज़हार यकजहती करेंगे। कश्मीरियों के साथ पाकिस्तानियों की वालेहाना वाबस्तगी का इजहार करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं खुद भी अपने साथियों के साथ आज़ाद कश्मीर जाऊंगा। यौम यकजहती कश्मीर पर अफवाज पाकिस्तान का कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ की जानिब से कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी की मुकम्मल हिमायत। अफवाज पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। मावराए अदालत कत्ल, जबरी गुमशुदगियाँ और आबादी के तनासुब में तब्दीली नाकाबिल कबूल करार। कश्मीर तनाज़े का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक नागुज़ीर करार। मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन मुमकिन नहीं। आलमी बरादरी से कश्मीरी अवाम की तकलीफ कम करने के लिए अमली इक़दाम का मुतालबा। अफवाद पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। अफवाद पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। मकबूजा कश्मीर के मजलूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में शदीद सर्दी के बावजूद शहरियों ने शमए रोशन करके कश्मीरी शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। बच्चे भी शदीद सर्द मौसम में कश्मीरी परचम उठाए शरीक हैं। बाग से हमारे नुमाइंदे ताहिर अहमद अब्बासी वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। ताहिर बताइए। भारत के अंदर 5 फरवरी कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर का जो शहर बाग है, यहाँ पर शुहदाए कश्मीर की खिदमात को खराज अकीदत पेश करने के लिए शम्में रोशन की जा रही है। बच्चे और बूढ़े और सारे लोग जो है वो जमा हैं और उनको ये जो इस वक्त कश्मीर के अंदर जद्दोजहद आज़ादी जारी है उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं और इस अज़म का इज़हार कर रहे हैं कि कश्मीरियों की जो आज़ादी की जद्दोजहद है उसके साथ अहले कश्मीर, अहले पाकिस्तान और पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो उनके साथ यकजहती का इज़हार कर रहे हैं और उनकी जद्दोजहद आज़ादी को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी से अच्छी गुफ्तगू हुई, उम्मीद है मामला आगे बढ़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सोहेल आफरीदी से मुलाकात का अहवाल बता दिया। बोले सोहेल आफरीदी को कहा आप इंतहाई अहम सूबे के वज़ीर आला है। 800 अरब रुपए KP को NFC के जरिए दिए गए। सोहेल आफरीदी ने बताया सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल होने वाला है। वज़ीर आज़म ने कहा बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान और फितना ख़वारिज ने हमला किया। फोर्सेज ने 180 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए। मशरक़ी हमसाया और ख़वारिज मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते का कांटा बनना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा ईरान अमरीका कशीदगी में पाकिस्तान ने बरादराना किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और मैं ईरानी क़यादत से राबिते में रहे। परसों मेरे पास तशरीफ लाए थे चीफ मिनिस्टर KP। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। मैंने उनको और कहा था कि वफाक आपके साथ पूरी तरह ताउन करेगा, चाहे आपका किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो। 800 अरब रुपए मैंने उनको बताया कि हमने आपको इन सालों में दिए हैं अंडर NFC। अभी तक सेफ सिटी वहाँ नहीं बन सका, तो उन्होंने कहा जी अब मुकम्मल हुआ चाहता है। मैंने कहा चलो देर आए दुरुस्त। उनसे एक अच्छी नशिस्त हुई है और उम्मीद करनी चाहिए कि मामला अब आगे बढ़े। पहले बलूचिस्तान में फितना और ख़वारिज और हिंदुस्तान उन्होंने कोऑर्डिनेटेड हमला किया। हमारी बहादुर फौज ने मिलकर भरपूर दिया। 180 दहशतगर्द जहन्नम रसीद हुए। जब से मार का हक पाकिस्तान ने दुश्मन को ज़िल्लत आमेज शिकस्त दी, उसके बाद ये हमारा मुखालिफ मशरक़ी साया है और दूसरे जो ख़वारिज हैं मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के रास्ते में कांटा बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ज़रूर दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा होगा। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर
पूरी कौम कश्मीरियों के साथ सारे यकजहती करेगी। ईरान के हवाले से कशीदगी चल रही थी, फील्ड मार्शल साहब ने हमने पाकिस्तान ने अपना पूरा राजराना किरदार अदा किया और पूरी कोशिश है कि खत्ते में जो खतरात जो मंडला रहे हैं वो ख़त्म हो जाएं। कजाकिस्तान के सदर तशरीफ लाए हुए $1 बिलियन की ट्रेड हमें अचीव करने आज फैसला किया। कल तशरीफ ला रहे हैं उज़्बेकिस्तान के सदर, ही वॉज वेरी कमिटेड कि पाकिस्तान के इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने हैं। पाकिस्तान और कजाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का क़याम 2 साल में तिजारत $1 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। काज़क सदर के दौरे पाकिस्तान का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। दोनों मुल्कों में 37 मुआहदों मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। कजाकिस्तान के सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। कजाकिस्तान के सदर कासिम जोमारत का निशान पाकिस्तान से भी नवाजा गया। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के एजाज़ में सदर आसिफ ज़रदारी ने कजाकिस्तान को निशान पाकिस्तान का एजाज़ दिया। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान का तिजारत $1 अरब तक बढ़ाने का अज़्म। दोनों मुल्कों ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत कर दिए। इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान में दिफा, रेलवे, कानकुनी, पेट्रोलियम, तिजारत समेत 37 मुख्तलिफ माहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। We had very useful and productive meetings, signing ceremony of 37 MOUs. I want to assure you speedy implementation of these MOUs. Let us make commitment that we will take up our trade volume to $1 billion. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा अमन पीस बोर्ड में काज़ाकिस्तान की शमूलियत का खैर मकदम किया। I also like to congratulate you on accepting this invitation, being member of Board of Peace. Warmly congratulate you on being conferred upon the Nishan-e Pakistan. मेहमान सदर जोमारत तोकायोफ ने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की। Pakistan is a reliable and important partner of Kazakhstan. Pakistan's defense industry is also well recognized globally. वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर शहबाज शरीफ ने मेहमान सदर का इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने पढ़े गए। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने काज़िक सदर को सलामी पेश की। जोमार्त तोकायोफ ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। रंगों और पतंगों के त्यौहार बसंत में 1 रोज बाकी। सारा लाहौर बसंत के रंगों में रंग गया है। जोशीले लाहौरियों ने 4 दिनों में 1 अरब 22 करोड़ रुपए की पतंगे, गुड्डियां और डोरें खरीद ली हैं। गली मोहल्ले, बाजार, घर पतंगों से सज गए। रात गए भी पतंगों और डोर की खरीदारी जारी है। नौजवान फैमिली समेत शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर मौजूद है। तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। अमर खोखर और नज़ीर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अमर खोखर, पहले आपका रुख कर लेते हैं। ये बताइए मजमूई तौर पर कितना बिजनेस हुआ, कितनी इंडस्ट्रीज हैं जो इस सनत से वाबस्ते हैं जिन्हें फायदा हुआ? जल्दी करें यार, वो आ गया। अहमद खोखर से बात करेंगे। अपने नाज़रीन को बताएं कि रंगों और पतंगों का त्यौहार है बसंत, जिसमें अब 1 रोज बाकी रह गया। सारा लाहौर बसंत के रंगों में रंग गया है। जोशीले लाहौरियों ने 4 दिनों में 1 अरब 22 करोड़ रुपए की पतंगे, गुड्डियां, डोरे खरीद ली हैं। गली मोहल्ले, बाजार, घर पतंगों से सज गए और रात गए भी पतंगों और डोर की खरीदारी की जा रही है। नौजवान फैमिली समेत शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर मौजूद है। खाबों का भी खूब एहतमाम किया गया है और ढोल की थाप पर रक्स किया जा रहा है, भंगड़े डाले जा रहे हैं। एक त्यौहार के तहत बसंत को लाहौर में मनाया जा रहा है। तकरीबन 20 साल के बाद लाहौर में बसंत की हुकूमत की जानिब से इजाज़त दी गई है, जिसके बाद में लाहौरी इंतहाई पुरजोश है। रंगों पतंगों का त्यौहार है। बसंत में अभी 1 रोज़ बाकी रह गया। 4 रोज़ खूब इंजॉय करने जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है। अमर, मजमूई तौर पर कितना बिजनेस हुआ बताइए 4 रोज़ में?
देखें आज जो है वो चौथा रोज़ था और 4 रोज़ में तकरीबन 1 अरब 22 करोड़ की जो है वो पतंगों और पिन्नों की जो है वो खरीदो फरोख्त हुई है। इसमें मुख्तलिफ इस्लाम की गुड़ियाँ हैं, जैसे कि लखनऊ कार्ड है, 2 अखी गुड्डा है, 1.5 तावा है और पौना तावा है, जबकि पिन्ने जो हैं वो सिर्फ 2 इस्लाम के हैं, जिसमें 2 पीस है और 4 पीस है। तो तकरीबन जो पहला रोज़ था उसमें 16 करोड़, दूसरे रोज़ 18, तीसरे रोज़ जो है वो 20 और अब आज जो है कुल मिला के तकरीबन 1 करोड़ 22 लाख जो है इसकी खरीदो फरोख्त हुई है। और ये राब्ता हम करते हैं इस हवाले से लीगल एडवाइज़र है काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के एडवोकेट मलक फैज़ान, वो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करके हम तक पहुंचाते हैं और हम फिर नाज़रीन को बताते हैं। तो लिहाजा एक बहुत बड़ा जो है वो आप देख सकते हैं कि खरीदो फरोख्त का एक बिजनेस है और शहरी जो है उनकी भी ज़रा व्यूज़ ले लें क्योंकि वो बहुत ही खुश हैं इस हवाले से। और हम एक ऐसे रेस्टोरेंट में मौजूद हैं जौहर टाउन में जहाँ पर एक मुनफरिद अंदाज में जो है वो पसंद का एक सिस्टम जो है उसको एंजॉय किया जा रहा है। और ये क्या कर रहे हैं कि जो कस्टमर आता है वो खाना खा के जब जाने लगता है तो उसको एक गुड्डा गिफ्ट दे देते हैं। तो ज़रा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या एक मुनफरिद अंदाज़ अपनाया आपने इस खुशी को मनाने का? सर 1000 गुड्डा पहले हमने मंगवाया था पसंद के लिए, वो तो ख़त्म हो चुका है। अब कस्टमर की डिमांड थी 1000 गुड्डा, हमने और मंगवाया। हर कस्टमर जो खाना खा के जाएगा उसको एक गुड्डा हम उसके साथ गिफ्ट करेंगे। क्या बात है, बड़े खुश नसीब हैं। देखिए गुड्डा इनके पास है और QR स्टैम्प जो है वो भी लगी हुई है। आपको इन्होंने दिया गुड्डा, आपने यहाँ से खाना खाया? बिल्कुल जी, इन्होंने हमें भी गुड्डा दिया है और वो गुड्डा हम जाके अब घर उड़ाएंगे और फुल इंजॉय करेंगे। बिल्कुल जी। और गुड्डा जो है वो मिल जाए या पिन्ना मिल जाए तो इससे बड़ी खुशनसीबी जो है वो नहीं हो सकती क्योंकि थोड़ी शॉर्टेज भी है और जहाँ पर मिल रहा है वहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो रश देखने में आ रहा है क्योंकि हर किसी की कोशिश है कि अब सिर्फ एक दिन रह गया है और छतों पे जो है वो सामान लेके पहुँच रहे हैं। और जब जुमेरात की रात हो रही होगी, 12 बज रहे होंगे, तो फिर फौरी तौर पे जिसने पौना तवा, 1.5 तवा और 1 तवा छोड़ना है और फिर पसंद को एंजॉय करना है। और इस रेस्टोरेंट में भी हम देख रहे हैं कि जगह जगह बकायदा इन्होंने वो फ्लैक्सीज लगाई हुई है पसंद के हवाले से कि जो लोग आ रहे हैं उनको एक पसंद का एटमॉस्फेयर मिल रहा है। और आप किसी सड़क पे चले जाएं, शाहराहों पे जाएं, सड़कें शाहराहें सजाई गई हैं। अहमद खोकर हमें अपडेट करें। नज़ीर भट्टी, आप बताइए, आप लाहौर में कहाँ पर मौजूद हैं और कैसा माहौल देख रहे हैं? जी, मैं यहाँ मोची गेट में जो है वो मौजूद हूँ। यहाँ लोगों का खासा रश जो है वो मौजूद है और लोग अपनी टोलियों की शक्ल में जो है वो आते हैं। नौजवान यहाँ बड़ा जोश और खरोश है वो नज़र आ रहा है। लाहौर में एक बसंत जो है वो एक तकरीबन 25 साल के बाद जो है वो मनाई जा रही है। लेकिन यहाँ जो सूरत हाल है कि दुकानें जो है वो काफ़ी बंद हो गई हैं और लोग आ रहे हैं और मायूस लौट रहे हैं। बहुत कम तादाद जो है वो गुड्डों की, यहाँ पतंगों की जो है वो मौजूद है। रेट्स जो मौजूद हैं उनके रेट्स है ना वो बहुत ज़्यादा है। जो धागा है उसकी कीमतें में जो है ना बहुत ज़्यादा, इस हवाले से लोगों की बहुत ज़्यादा शिकायत है और उनका कहना है कि हुकूमत को इसके लिए मुतबादल इंतजाम जो है वो करने चाहिए थे कि अगर इजाज़त दी है तो उसके लिए मुतबादल इंतजाम भी होने चाहिए थे। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो लोग आ रहे हैं और ख़रीदारी जो है वो कर रहे हैं। अभी भी काफ़ी तादाद मौजूद है, अगरचे दुकानें भी बंद हो गई हैं लेकिन लोग जो है वो इसको बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अंदाज से बनाने के लिए और पुरजोश तरीके से बनाने के लिए जो है वो यहाँ आते हैं, मोटरसाइकिलों पर आते हैं। और अगर हम देखें तो जो हर छतों के ऊपर जो है वो ख़ास तौर पर नौजवान आ रहे हैं और ये वो नौजवान है जो 2000 के बाद जो है वो पैदा हुए हैं जिन्होंने बसंत पहले देखी ही नहीं है। तो वो ये लोग जो हैं उन्होंने या जिन्होंने बचपन में जो वो देखी थी लोग वो मनाते हैं जो इसके बाद जो है ना वो उस वक्त बचपन में थे और आज जो है वो सूरत हाल जो है वो उससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। हुकूमत ने जो है वो इस पर इजाज़त दी है, इसके लिए सेफ्टी मेजर जो है वो मुकर्रर किए हैं, उसके साथ SOPs हैं और हर पतंग के ऊपर जो है वो QR कोड भी है जिससे जो है वो ये देखा जाएगा कि कौन सा पतंग जो है वो कहाँ इस्तेमाल हुआ और किसने इसको खरीदा और कौन जो है इसका देने वाला था, NOC किसको जो है वो दिया गया था। इस हवाले से ये तमाम मेजर जो है वो दिए गए। जी ठीक, नज़ीर भट्टी हमें अपडेट कर रहे हैं। अहमद भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ ही रहिएगा। लाहौरी मुंडे बहार का त्यौहार मनाने के लिए पुरजोश है, गली मोहल्लों में रौनकें लगी हैं। हमारे नुमाइंदे यार मोहम्मद भी इस बारे में हम अपडेट करेंगे। यार मोहम्मद, बताइए। के इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं, एक रोज बाकी रह गया है बसंत के त्यौहार में। इस वक्त रात के इस पहर भी जो दोस्त अहबाब हैं यहाँ पे लाहौरी आपस में बड़ी तादाद में गुड्डों समेत यहाँ पे मौजूद हैं जिनका कहना है कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट उनमें दिखाई दे रही है और वो कह रहे हैं कि भरपूर तरीके से इस त्यौहार को मनाया जाएगा। मुझे बेइंतहा खुशी है
कि मरियम नवाज़ ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने काफ़ी ज़्यादा जो है इस पर हमें खुशी का मौका फ्राहम किया। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि ये त्यौहार 25 साल के बाद जो है ना वो आ जा रहा है। और गुड्डे हमने लिए अल्हम्दुलिल्लाह, कोई 1000 प्लस गुड्डा लिया है। रेट बहुत ज़्यादा था लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। बच्चे थे जब से पाबंदी लगी है और अब जाके पंजाब गवर्नमेंट ने बसंत की इजाज़त दी है और लाहौर के अंदर इजाज़त दी है। ये भी हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है क्योंकि हम लाहौर में रहते हैं और ये हमें ऑटोमेटिक एक बहुत बड़ी खुशखबरी हमारे ही शहर में मिल गई। हमें आउट ऑफ सिटी से नहीं आना पड़ा। उम्मीद करते हैं कि ये हम सारे ताउन भी करेंगे, सेफ्टी राड्स भी लगवाएंगे ताकि कोई ऐसी हादसा ना पेश आए। कल रात को बसंत है और आज रात को अभी तक आप जागे हुए हैं, तो ओवरऑल क्या रात को नींद भी पूरी करने के, कल तो जागना है, तो क्यों अब तक यहाँ पे आप मुझे? नींद अब बसंत के बाद ही पूरी करेंगे। अब तो सामान पूरा करने की तैयारी है। कोशिश तो है जितना लिया जाता उतना लें और इसको त्यौहार को एंजॉय करें हम बहुत ज़्यादा। बसंत जिंदाबाद भी की जा रही है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है और इनकी खुशी दीदनी है कि तकरीबन 2.5 दहाइयों बाद ये बसंत का खूबसूरत त्यौहार मनाया जा रहा है और हुकूमत की जानिब से अच्छे इक़दाम भी किए गए हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी भी जो हैं वो लाहौर का रुख कर रहे हैं इस त्यौहार को मनाने के लिए और अभी यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है। जी, लाहौर में बसंत की गहमी उरूज पर है। लाहौरिये पतंगे ही नहीं कपड़ों की खरीदारी में भी मसरूफ हैं। बच्चे भी अपनी शर्ट्स और हुडीज पर पतंगे बनवाने और अपने नाम लिखवाने मार्केट पहुंच गए हैं। हसन हफीज रिपोर्ट करेंगे। तैयारियां अरूज पर हैं, बसंत की गहमा गहमी है, मुख्तलिफ पतंगों की खरीदारी जारी है, डोर खरीदी जा रही हैं। वहीं लाहौरिये अपनी वो शर्टें और पैंट्स जो हैं वो बच्चे खास करके खरीदारी कर रहे हैं जिसके ऊपर डिफरेंट काइट्स बनी हुई हैं। लाहौर की क्रीम ब्लॉक मार्केट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपनी अपनी शर्ट्स पर मुख्तलिफ किस्म के गुड्डे, पतंगे और मुख्तलिफ किस्म की जो पतंगे हैं रंग बिरंगी वो बनवाई जा रही हैं। ये हम जो पैकेज यहाँ पे लगाया हुआ है ना, हुड हम दे रहे हैं 1000 में और स्वेट शर्ट हम दे रहे हैं 800 नाम प्रिंट करके। गुड्डी टोर देखें बहुत ज्यादा महंगी है ना, मगर आप शर्ट्स के ऊपर करवा के आप इवेंट को एंजॉय करें। SOPs को जरूर देखें ताकि दोबारा भी बसंत हो सके। ये यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारियां जारी हैं। यहाँ पर बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। बच्चों ने भी अपने हाथों में डिफरेंट किस्म की हुडीज पकड़ी हुई हैं। ये क्या पकड़ा हुआ है आपने? हुडी है। क्या लिखवाया है इसके ऊपर, क्या बनवाया? काइट। आपने भी काइट्स बनवाई? कौन कौन सी काइट्स? ये वाली काइट। कोई ऐसी सूरत हाल नहीं हाथ से जाने देते लाहौरिये जिसमें खुशी का मौका ना हो, तो अपनी अपनी शर्टें, हुडीज और पैंट्स तैयार करवाई जा रही हैं मुख्तलिफ नामों के साथ। लाहौरी खूब इंजॉय कर रहे हैं, बाजारों को सजा दिया गया है, पतंगों डोरों की खरीदारी भी जारी है। अहमद खोकर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, हमें सूरत हाल पर अपडेट करें। अहमद, आप बताइए कि इस वक्त जो पतंगों और गुड्डों की शॉर्टेज भी बहुत ज़्यादा हुई है। ऐसे में अभी आपने आपसे कुछ देर पहले बताया कि एक रेस्टोरेंट फ्री में एक गुड्डा खाने के बाद में गिफ्ट कर रहा है। अब ये बताइए इस वक्त आसानी के साथ पतंगों और डोर शहरियों तक उनकी रसाई है? नहीं, आसानी के साथ तो रसाई बिल्कुल भी नहीं कह सकता मैं। उसकी वजह ये है कि जिस तरह के मोची दरवाज़ा है, इस्लामपुरा है, गढ़ी शाहू है और इस तरह समनाबाद, उनारियाँ, मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जिन लोगों ने लाइसेंस लिए हैं वो पतंगे और जो डोरे हैं वो फ़रोख्त तो कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ स्टॉक लिया उनका बिक चुका है। ज़्यादा जो इसकी स्टॉक है वो मोची में मौजूद है, लेकिन मोची में अगर आप जाएँ तो इतना ज़्यादा रश है कि लगता है कि जैसा कोई जलसा, कोई जुलूस हो रहा है वहाँ पे। जमे गफ़ीर है आवाम का वहाँ पे, बड़ी तादाद में जो वो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, तो उनके लिए मुमकिन नहीं होता कि वो किसी तरीके से डोर गुटी लें। सुबह से वो खड़े होते हैं, पूरी रात जो है वेट करते हैं, सुबह बारी आती है, पतंगे गुड्डे लेते हैं और जैसे ही रात के 10 बजते हैं तो उसके बाद ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि लोग ज़्यादा हैं और जो पतंगे और डोरे हैं उसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम है। और जहाँ पर अवेलेबिलिटी है तो वहाँ पर थोड़ी सी लोगों को शिकायत है महंगाई की, क्योंकि महंगा है जो सामान बताया जा रहा है ना। जिस तरह अपडेट तावा उसकी कीमत रही टिकरी 700, 600, 700 है। फिर उसके अलावा तावे की कीमत जो है वो 400, 450, 500 है। हर जो फ़रोख्त करने वाला उसका एक अपना ही रेट है। पिन्ने का रेट जो है वो 2 पीस का जो 8 से 10 हज़ार है, जो 4 पीस का है वो 12 से जो है 15 हज़ार बताया जा रहा है।
इस तरह गुड्डों के जो पौना तवा है वो 250 है, 300 है, 350 है, मुख्तलिफ रेट हैं। लेकिन क्वालिटी पेपर का जो गुड्डा है उसकी इस वक्त भी जो 1.5 तावे की कीमत है वो तकरीबन 800 से 1000 रुपये बताई जा रही है, और जो नॉर्मल पेपर का गुड्डा है उसका 1.5 तवा 700 रुपये का बताया जा रहा है। तो लोग दे रहे हैं क्योंकि बसंत बनानी है, नींदें नहीं पूरी हो रही। दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है आवाम के पास, या नींदें पूरी करें या शॉपिंग पूरी करें, क्योंकि टाइम नहीं है। कल रात को चढ़ जाना छतों पर, और घरों की छतें हो, रेस्टोरेंट की छतें हो, हवेलियों की छतें हैं, और प्लाजों की छतें हैं, मार्केट की फ्लैट की छतें हैं। कल खचा खच जो है वो माहौल बना होगा एक। राइट, नज़ीर भट्टी आप बताइए, मोची दरवाजे पर आप मौजूद हैं, आपने गुड्डे पतंगे अपने लिए खरीदे, और रश कैसा है इस वक्त रात के 1 बजे यहाँ पर? जी, रश जो है वो खासा सारा दिन जो है वो रहा है, और अभी से कुछ देर पहले तक भी रश है। इस वक्त खासा रात जो है वो गुजर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद नौजवान जो है वो यहाँ मौजूद है। लेकिन सूरत हाल जो है वो ये है कि यहाँ पतंग जो है वो नायाब होते जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा तादाद में लोग आए हैं कि पतंग जो है वो कम पड़ गए हैं, और QR कोड की वजह से ज़्यादा मुश्किलात जो है वो होती हैं। जब आपने बताया पतंगे गुड्डों की शॉर्टेज है, आपने अपने लिए पतंगे खरीद ली, ये बताएं। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं खरीदी हैं, और खरीदने का इरादा भी बिल्कुल नहीं है। चूँकि उस दिन हम तो काम कर रहे होंगे, और इन लोगों के जो है वो मना रहे होंगे बसंत, तो उसको कवरेज पे जो है वो हम मौजूद होंगे। लेकिन जो सूरत हाल ये है कि इनके लिए नहीं है दस्तियाबी जो है वो सबसे ज़्यादा है कि ऐलान कर दिया गया, लेकिन उसके मुताबिक सप्लाई जो है वो नहीं दस्तियाब जो हो सकी। पहले ये होता था QR कोड नहीं होता था तो लोग तैयार कर लेते थे, खुद भी तैयार कर लेते, आम लोग जो है वो करते थे। अब चूंकि पाबंदी है SOPs के तहत जो है वो कोई नहीं कर सकता, लिहाजा SOPs के तहत बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही है, मांग बहुत ज़्यादा है, और इस वक्त और गुड्डे शॉर्टेज हैं, उनकी दस्तियाबी आवाम तक इतनी आसानी से नहीं है। नज़ीर भट्टी अहमद खोकर हमें तफसीलात बता रहे थे, आपको शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट ने सानह गुल प्लाजा पर अदालती कमीशन तश्कील दे दिया, नोटिफिकेशन जारी। जुडिशल कमीशन के TORs भी नोटिफिकेशन में शामिल। जस्टिस आगा फैसल गुल प्लाजा आतिश ज़दगी की तहकीकात के लिए कमीशन के सरबराह मुकर्रर। एलामिये में बताया गया चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की मंजूरी से सानह गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। जस्टिस आगा फैसल पर मुश्तमिल एक रुकनी बेंच सानह के जिम्मेदारों का तयन करेगा। जुडिशल कमीशन आग से कबल और बाद के जिम्मेदारान का भी तयन करेगा। जुडिशल कमीशन 8 हफ्ते में तहकीकात मुकम्मल करेगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ARY न्यूज़।